वो सब रिकॉर्ड करके जाएंगे तभी सब हाँ। लोग। जय माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहले देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी, अर्चन माथे पर सोही, सुंदर रूप मनोहारी, लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। कोई दूसरी ब्रह्मचारिणी करे जगत में उजियारा, पूर्ण चंद्रमा शीश शोभित है देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन से निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में किए बाघ की सवारी। कर में कमल सी पर आसन सबका सुख करने वाली, मंगल में स्कंद माता है जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता के शत्रु है मानवता के सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि देवी है, महाप्रलय ढाने वाली, ये प्राणी मात्र की रक्षा करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिनका तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा प्रग कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। जय माँ। अदेवी कवच। श्री मार्कंडेय जी बोले, पितामह जो इस संसार में परम गुप्त तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ए ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गुप्त से भी परम गुप्त, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार है। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, वह निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है, वाराही भैंस पर सवारी करती है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और वह हाथ में कमल धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़। ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी देवियाँ सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी देवियाँ हैं जो अनेक प्रकार की आभूषणों की शोभा से युक्त तथा अनेकों प्रकार के रत्न से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल फेटक और कमर पर सूत्र पाश कुंता और त्रिशूल एवं उत्तल सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र दान का उद्देश्य। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, हमारी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय हमारी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में वाराही तथा नैत्य कोण में खड़गदानी हमारी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वह कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी हमारी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मानी, आप ऊपर की ओर से हमारी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। जया आगे की ओर से, विजया पीछे की ओर से हमारी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता हमारी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा हमारे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। और यशस्वनी देवी हमारे भवों की रक्षा करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुना की हम घंटा देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों की
कानों के मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के ओष्ठ में अमृत कला तथा जीवा के सरस्वती देवी रक्षा करे, कौमारी दांतों की चंटिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रखकर कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला हमारी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा की और धनुधरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे, कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नील की नीलकुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों की खड़गनी और हमारी दोनों भुजाओं की वज्रधानी रक्षा करे, दोनों हाथों की टंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे, सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महिषावादिनी गुजा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों के अंगुलियों की और तलवासिनी देवी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे, दंशकाली देवी नखों की और उदकेशनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों में कवारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करे, आंखों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मूल आधार आदि कमल केशों में प्रज्ञावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे, ब्रह्माणी आप हमारे वीर्य की रक्षा करो, छत्तेश्वरी छाया की तरह धन धान्य देवी हमारे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, वज्रहस्ता देवी हमारे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे, भगवती कल्याण चौगना हमारे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, तचकनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप हमारे गोत्र की रक्षा करे, चंडी के आप हमारे पशुओं की रक्षा करे, महाकाली पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे, हमारे पश की सुखकर्ता माँ की क्षेमकारी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयतापों से हमारी रक्षा करे, देवी जो स्थान इस कवच में नहीं कहा गया अथवा रक्षा से रहित रह गया हो वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशनी हो, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होते है, और जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उनको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भागी होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है, देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है, उसकी मकड़ी चेचक और कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है, कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्मी विष तथा एपेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उस पर उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाश देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डांकनी सांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली बलवती भयानक डांकनियाँ, ग्रह भूत पिशाची, अच्छे गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुष को राजा सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य से तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पर पुत्र पौत्र आदि कुल की परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस निरंतर परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और सदा शिव के साथ आनंद से भागी होता है।
साथ हो जाए। श्री अगला श्लोक। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको हमारा नमस्कार हो। देवी चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों का कष्ट हरने वाली देवी आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। हे काल रात्रि आपको नमस्कार है। मधु और कैटव वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध और चंद्रमुंड का विनाश करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरण वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली परमेश्वरी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आपके रूप और चरित्र अचिंत्य है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक आपके चरण में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हमें सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो और रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो हमसे द्वेष रखते हैं उनका आप नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हम भी के देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपके चरणों पर घिसते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ और तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्य के दर्द का दलन करने वाली चंडी के हम शरणागतों को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित है चार भुजाओं वाली देव परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल की कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजा दंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके आप रूप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके ये सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वो सप्तशती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है और साथ ही वो प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। श्री कीलक स्रोत। चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु अपने मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसके भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत के ही देवी की स्तुति करता है, उन्हें स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि या अन्य किसी साधन का उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। बिना जाप के ही उसके उच्चाटन आदि सभी अविचारक कर्म सिद्ध हो जाते। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों को मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। इस पर भगवान शिव ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को बताया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं सुखदायी है। तब भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को
देव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है, तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती को ही श्रेष्ठता का निर्णय किया। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत का और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती है। इस पर सिद्धि के प्रतिबंध के रूप में कीलन के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो ऊपर बताई गई विधि से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहते पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। वह अकाल मृत्यु के वश में नहीं पड़ता है तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करने से ही सप्तशती पाठ आरंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश होता है। इसीलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल रहता है। इस कल्याणदायक स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत को मंद स्वर में पाठ करने पर कम फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होता है। तो उच्च स्वर से ही उसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन कल्याणदायी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं। रात्रि सुख महत्वादि की रूप में व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जीवों को शुभ कर्मों को देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों का धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाली वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमय ज्योति से जीवों के अंधकार का नाश कर देती है। चित्त शक्ति रूपी रात्रि देवी आकर अपनी महीन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्ष पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, शंख पंखों से उड़ने वाले पक्षी तथा पतंगे आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। रात्रि में चित्त शक्ति आप कृपया करके वासनामय विक्की तथा पापमय विक को हमसे अलग करे, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाए, हमारे लिए सुखपूर्वक तारनहारी हो जाओ और मोक्षदायिनी एवं कल्याण कारिणी बन जाओ। हे उषा, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञान में काला अंधकार हमारे निकट आ पहुँचा है। आप इसे ऋण की भांति दूर करो, जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण को दूर कर सकती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो, तो हम आपके समीप आकर स्तुति आदि से आपको अपने अनुकूल करते हैं। परम व्योम स्वरूपा परमात्मा की पुत्री, आपकी कृपा से हम काम आदि शत्रु को जीत चुके हैं। आप स्तोम की भांति हमारे इस भविष्य को भी स्वीकार। रात्रि देवी कहाँ से अच्छी लगे? पहला अध्याय। पहला कलर ना पहले भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटभ को मारने के लिए
कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सत्वन करता हूँ। वे अपने दास हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष पर सुशोभित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुखों और 10 पैरों से युक्त है। श्री मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वनी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वनी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। आरोचिस मनवंतर में राजा सुरथ थे, जो चैत्य वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे राजा प्रजा को अपने पुत्र और पौत्र की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरभ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ ने युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौटा केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल कम हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राज के सेना और खजाने को छीन लिया। राजा सूरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ बहुत से हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव में रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन को शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता के वशीभूत होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट इकट्ठा किया हुआ हमारा खजाना, मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार से तथा और भी कई बातें राजा सूरथ को निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त और खिंचित दिखाई देते हो? राजा सूरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से विहीन हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की स्वजनों की कुशल है या नहीं है। इस समय घर में वे कुशल भी से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैसे बोला, आप मेरे विषय में जो कहते हैं सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम आदि आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं दीर्घ श्वास ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखद हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम तथा का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके लिए मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या करूं? श्री मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरथ और वह समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेरा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग न्याय कुल विनय पूर्वक व्यवहार करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने
वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुखी देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और भी उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और नौकर ने भी इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य है पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ दूसरे रात में नहीं देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिन और रात्रि में समान रूप से देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग पक्षियों की होती है। जैसे मनुष्य की समझ होती है वैसे उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में ही समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित हो, अपने भिक्ष से पीड़ित हुए और भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न का दाना डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकारों का बदला पाने के लिए पुत्रों को अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने के वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहन गर्त में गिराए गए हैं। अतः इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगिनी इंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं ने जगत को मोहित कर रखा है। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् खींचकर मुंह में डाल देती है। वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही ब्रह्म विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र को कौन कौन से हैं? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवताओं का देवी का जैसे प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने ही समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, वे नित्य और अजन्मा है तब भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारण में लीन हो रहा था और भगवान विष्णु शेषनाग की सया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तत्पर हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने समीप आया हुआ और भगवान को निद्रामय ने देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का श्रवण आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी आप ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही स्वाहा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु नित्य
अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस अखिल ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है। सदा तुम्हारे कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन करने में ईशित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरा हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हिम और तुम ही बोध स्वरूपा हो, बुद्धि हो। ओ लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर, इस सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपा देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। इसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन का और संहार करते हो, उन भगवान को भी जब तुमने निंदा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? तुम मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया था, तुम्हें स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इस कृपालु प्रभाव से ही प्रशंसा के योग्य हो। ये जो दोनों दुर्धर असुर मधु और कैटव हैं उनको मुंह में डाल दो और जगदेश्वरी भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने के वृद्धि उत्पन्न कर दो। श्री मार्कंडेय जी बोले, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा का इस प्रकार स्तुति के तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नसिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्ता जन्मा। ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हुई योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उससे जल शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवत आन और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए विष्णु जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ अन्य किसी वर का क्या लेना है। इस प्रकार चले जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कल्याण में भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ पृथ्वी सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। श्री मार्कंडेय जी बोले, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब तुम उनके प्रभाव का पुनः वर्णन करता हूँ, वह सुनो। दूसरा अध्याय। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर तथा और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय की यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक का सुनाया। वह बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र आदि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन बैठा है।
उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की हम सारी बात हमने आप लोगों को क्या सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौएं तन गई, मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह मिलकर एक हो गया। महान तेज का यह पुंज जलते हुए पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकमात्र एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और वह अपने प्रकाश के तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल उत्पन्न हुए। श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जांघ और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नसिका प्रकट हुई। उन देवी के दांतों प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उनका कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल में से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वाहन से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी को समस्त रोमकूपों में अपने किरणों से तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहु के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले के सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमल की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल की फूल भेंट की। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी पर धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उन देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ नाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा, उससे बड़ा भयानक प्रतीत होने लगी, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगा और समस्त पर्वत हिलने लगा। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिवानी भगवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़ा क्रोध से आकर कहा, ओह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सेना की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरण के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खींच रही थी।
तथा वे अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों को क्षिप्त कर रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। छिछूत नामक महान असुर जो इस असुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदगर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाअनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से गिरा हुआ वास्कल नामक महादैत्य भी उसी भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों को तथा 1 करोड़ रथियों को सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ और हाथी और घोड़ों की सेना के साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि के सहस्त्र रथ हाथी और घोड़े की सेना से खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडी, पाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टी इस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य इन्हें ऊंच पर शक्ति प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध से भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का लेस भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परम ईश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों के दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे भी सभी तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हुए और परशु बिंदीपाल, खड़ग और पट्टीस आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों का सम्मान करने लगे। देवी की शक्ति बढ़ते हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर दिया, करके मार गिराया। बहुत से दैत्य पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े हो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गया। उस रणांगन में बाणों के समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों के कमर टूट गए। बाज की तरह झपटने वाली देवी पीड़क दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कईयों के बाह छिन्न भिन्न हो गए, कितनों के गर्दन कट गए, कितनों दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी ने बाह, 1 पैर और 1 नेत्र वाला करके 2 टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते। केवल धड़ के ही रूप में हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे का बंद युद्ध के बाजों के लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर व धड़ के हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे राक्षस ठारो या कहते हुए देवी के युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ यह घोर संग्राम हुआ, वहाँ देवी द्वारा गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से धरती ऐसी फट गई कि वहाँ चलना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़े ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने दैत्य की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और कंठ
के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। देवी का सिर भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो प्राण खींच लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उस महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण प्रसन्न हुए और फूलों की वर्षा करने लगे। सुनो ना, जहाँ से बढ़ता है ना बच्चा सियान होता है, फिर वहीं से बच्चा बढ़ने लगता है। पहला अध्याय तो कल ना पढ़े, कथी पढ़े आपको बोले वो खाली सुट्टू पहला अध्याय दूसरा दिन में था। क्या मच्छर इतना पाले कि तो हमारा घर में किराना टूट टूट कटैत रहे। कैसे कैसे आपकी बेटी के चक्कर में खिड़की खोल के रखती है। तो हम लगा देते हैं, हमें तो काटिए लेते हैं। हम घंटी बजाए कि नहीं? अब वो वाला नहीं पढ़े, जॉब करा। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको इस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, जल से दऊ नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रतांबर राजे मैया, रतांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत, खड़ग खपरधारी मैया, खड़ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी नन कुंडल शोभित, नासा गृह मोती मैया, नासा गृह मोती, कोटि की चंद्र दिवाकर, राजक समज्योति। जय अम्बे गौरी बनी शुंभ बिडारे, महिषासुर धाती मैया, महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना नित दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, सोनिक बीज हरे मैया, सोनिक बीज हरे, मधु कैटव गौ मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, अगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत, नीत करत भैरो मैया,
माता तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, संतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। अम्बे गौरी भुजाचार शोभित नारी, खड्ग खबरदारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको लिखी निधावत, हरि गंगा शिविरी। जय अम्बे गौरी। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होता है, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आता है, जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त। वजह से कहा ना कि तो कुछ हुआ आपने पढ़ी? हाँ, हो गए, हम पढ़ लो। तुम पढ़ लो। सिद्धि प्राप्त अच्छा, समय आएगा हमारा भी बदलेगा समय। मेरे के कथी